जो मेरे पीछे आप तैयारियां देख रहे हैं, यह है GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की, जो कि होने जा रहा है भोपाल में 24 और 25 फरवरी को। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद में अब सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुट गई है। अब आप ये कहेंगे कि इस समिट से हमको क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि असल मायनों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस समिट से आप ही को होगा। वो कैसे, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। समिट में देश और दुनिया के करीब 20,000 मेहमान पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां राजधानी भोपाल में चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस समिट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े दावे किए हैं। सीएम मोहन का मानना है कि इस समिट के जरिए IT सेक्टर में भारी निवेश की संभावना है। इस निवेश से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। समिट में देश विदेश की IT, ITS और ESDM सेक्टर की बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब केवल एक सेक्टर नहीं, बल्कि हर उद्योग की बड़ी जरूरत बन चुकी है। मध्य प्रदेश इस बदलाव का केंद्र बन रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मिलकर नए अवसरों को जन्म दे रही है। राज्य सरकार की IT और ESDM नीति, डेटा सेंटर पार्क, IT पार्क्स और इंक्यूबेटर्स के विकास ने मध्य प्रदेश को तकनीकी निवेश के लिए आकर्षक स्थान बनाया जा रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर IT कंपनियों के नए केंद्र बन रहे हैं। TCS, इन्फोसिस, यस टेक्नोलॉजीज और कई सारी कंपनियां यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी हैं। IT का हब बना MP। बेंगलुरु, पुणे नहीं, अब इंदौर बना पसंद। राज्य में 15 IT पार्क, 5 IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंदौर में 50 एकड़ में डेटा सेंटर पार्क। जबलपुर में 1 लाख वर्ग फुट का IT टावर। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए MP सबसे अच्छा। विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया फोकस। डिजिटल इंडिया मिशन के साथ कदम मिलाकर मध्य प्रदेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज IT सेक्टर ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक और एग्रीटेक सेंटर में भी तकनीकी नवाचार हो रही है। राज्य में 15 IT पार्क और 5 IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहले से कार्यरत हैं और आने वाले वर्षों में इंदौर में क्रिस्टल IT पार्क 3 और 4 50 एकड़ में डेटा सेंटर पार्क, जबलपुर में 1 वर्ग फुट का IT टावर और कई अन्य परियोजनाएं डिजिटल विकास को नई गति देंगी। मध्य प्रदेश केवल IT निवेश के लिए नहीं, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस, किफायती ऑपरेशनल लागत और सरकारी सहयोग के कारण भी स्टार्टअप्स और IT कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बन रहा है। भोपाल में 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाली समिट में देश विदेश की IT, ITS और ESDM सेक्टर की बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। 11 विभागों की 21 पॉलिसी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण, भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे MP गजब है, वैसे ही MP के युवा भी गजब है। MP के युवा किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है।
EODV यानी कि ऐसे ऑफ डूइंग बिजनेस में एमपी के युवा टॉप पर हैं और युवाओं के कौशल को और बढ़ाने के लिए सीएम लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार मैन पावर और स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दे रही है। प्रदेश में 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां से हर साल बड़ी संख्या में छात्र आईटी सेक्टर के लिए तैयार हो रहे हैं। एमपी सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने और निवेशकों को योग्य कर्मचारी देने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग और प्रमोशन वर्कशॉप भी चला रही है। इस समिट के जरिए प्रदेश में तकनीकी क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे भविष्य में आईटी कंपनियों की संख्या और रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एमपी की कई विशेषताएं हैं, जिससे आकर्षित होकर यहां निवेश करने चाहते हैं। एमपी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाए गए हैं, जिससे इंडस्ट्रीज को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा यहां पर 15 से ज्यादा आईटी पार्क भी हैं। यहां कई बड़ी कंपनियां पहले से ही काम कर रही हैं। देश की 50 से ज्यादा बड़ी आईटी और ITS इकाइयां एमपी में स्थापित हैं। साथ ही एमपी सरकार की ओर से लागू निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत नए उद्योगों को सब्सिडी दी जा रही है। इस समिट को लेकर युवाओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ ये चीज़ युवाओं को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है कि हम लोग अगर जॉब सीख कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इट विल मेक ओपन द डोर्स फॉर द अपॉर्चुनिटी कि हम जॉब क्रिएटर्स बन पाएँ। सो आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। हम लोग CSE के डिपार्टमेंट से, तो हमारा भी मेन मोटिव यही रहता है कि चीज़ों को ऑनलाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे नए नए स्टार्टअप्स हैं, ज़ोमेटो, स्विगी, जो आपको डिलीवरी के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपको घर बैठे सब कुछ दे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि CSE जितनी तेज़ी से बूम कर रहा है, उतना ही स्टार्टअप भी बूम कर रहे हैं CSE में। जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो यूथ्स को आती है, वो मेन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी इन्वेस्टर्स से मीट करना, कनेक्ट करना और उनसे कम्युनिकेट कर पाना। उनका गाइडेंस हमारे लिए मेन मोटिव है। बाकी इन्वेस्टमेंट इज़ सेकेंडरी, बट जो कनेक्शन और जो गाइडेंस वो प्रोवाइड कर पाएंगे हमें आई थिंक कहीं और से मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अच्छा सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा इवेंट्स जनरली होता रहेगा, खासकर हमारे शहर भोपाल में, तो इससे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ेंगी और उससे ये भी होगा कि हम अराउंड द एनवायरनमेंट जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है वो अच्छे से समझ पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह की कंपनीज आएंगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज आएंगी, तो हमें नई स्किल्स ऐड ऑन करने का मौका मिलेगा, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, तो इससे हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई ज़्यादा हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। इस समिट में सेमीकंडक्टर पर विशेष फोकस होगा और इसकी महत्वता को देखते हुए राज्य मंत्री परिषद ने मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा। इस नीति के लागू होने से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। देखिए, कोई भी नया काम किया जाता है, कोई प्रयास किया जाता है, प्रयास से सार्थकता तो आती है। और निश्चित ही इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने आ रहे हैं, देश और विदेश के मेहमान आ रहे हैं। आपके कहे अनुसार 20,000 लोग, तो 20,000 उद्योगपति छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो उससे मध्यप्रदेश की तरक्की तो होना निश्चित है, फायदा होगा। देखिए, इन्वेस्टर्स आएंगे, नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, नए प्रोडक्शंस होंगे और कई सारी कंपनीज आएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो युवा हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। अभी उनको बाहर जाना पड़ता है, कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाना पड़ता है। यहीं रोज़गार के एवेन्यूज़ आएंगे, नई रोज़गार उत्पन्न होंगे, तो उनको नौकरियां भी मिलेंगी और साथ में कुछ एक कहते हैं ना मोटिवेशन भी मिलेगा। कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो उसको देख के मेरे को भी लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। तो अगर कोई बाहर से आ रहा है और कह रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में करना चाहता हूं, तो छात्रों के मन में भी आएगा। और हमारे देश में अभी तो चल ही रहा है कि हर आदमी भी बोल रहा है कि भाई जो छात्र हैं उनको नौकरी मांगने वाला नहीं होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश के बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी सहित देश और विदेश के करीबन 5000 उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में बड़े निवेश के प्रस्ताव उद्योगपतियों की तरफ से रखे जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को भी ग्लोबल अटेंशन मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में काम कर रहे नए स्टार्टअप का उद्योगपतियों के सामने प्रेजेंटेशन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और आईआईटी इंदौर के सहयोग से इन्वेस्ट स्टार्टअप पिचिंग कंपटीशन कराया जा रहा है। इसमें चुने गए 10 स्टार्टअप को अपनी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन GIS में आने वाले उद्योगपतियों के सामने देने का मौका मिलेगा। यह स्टार्टअप उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखेंगे। यह ठीक टीवी शो शार्क टैंक की तरह होगा। अभी तक इसमें 87 स्टार्टअप ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं। ये पहली मर्तबा ही होगा जब देश के दिल कहे जाने वाले MP में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे जो कि निवेश पर चर्चा करेंगे। इससे युवाओं को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फायदा युवाओं को होगा। इससे MP को 2 गुना विकास भी मिलेगा।